जय हिंद दोस्तों। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कल बता दिए थे। लास्ट यही क्वेश्चन बतेवे किए थे, अभी तक मिटाए भी नहीं हम इसको। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट बस। सतमा के पहला नंबर, निम्नलिखित परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों है ये बतलाना है। सिर्फ ये बतलाना है या नहीं बस। जैसे कर्मागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जब आरंभिक वेतन 8,000 रुपये तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपये। तो ईएपी में है या नहीं है। क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम लगा, आंसर तो डायरेक्ट बता देंगे। दूसरा भी लिख लेते हैं या पहले यही बता देते हैं, जिससे आपका पेशेंस नहीं टूटेगा। एक एक क्वेश्चन बताते जाएंगे। तो कर्मागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जब आरंभिक वेतन 8,000 है तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 500 है। मतलब ये होता है कि शुरू में तो उसको 8,000 मिल रहा था और अगला साल 8,500। उसके अगले साल की बात करें तो 9,000, अगले साल की बात करें तो 9,500। अब साफ झलक रहा है कि एपी में है। क्यों है अगर पूछा जाए तो कह देंगे कि सार्व अंतर, या बोलो कि दो पदों का अंतर समान है। सार्वंतर 500 है, दो पदों का अंतर एक जैसा है, इसीलिए हर साल या हर वर्ष 500 रुपया की वृद्धि हो रही, इसीलिए एपी में है। क्यों है ये बतलाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्यों है। इम्पोर्टेंट ये है कि एपी में है या नहीं है। कैसे है तो बता दीजिएगा कि हर वर्ष 500 रुपये की वृद्धि हो रही है, यानी हर वर्ष वार्षिक वेतन एक समान वृद्धि हो रहा है। हर साल जो वेतन में वृद्धि है वो एक समान है, इसीलिए समानांतर श्रेणी है। तो पहला तो हो गया समानांतर श्रेणी। दूसरा देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया। देखिए क्या कर रहा है। इसमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर
टैक्सी का भाड़ा, जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया है, मतलब शुरू में तो उसको 15 रुपया देना है और फिर अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया है। मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग में उसको 15 रुपया देना है, फिर अगला किलोमीटर जैसे ही चलोगे 15 रुपया तो देना ही है प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा। जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया, 15 तो पहले दे दिए, फिर अगर अगला किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपया है। क्या है वह? अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा है। जय किलोमीटर जाओगे उतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितना? 8। तो ऐसे तो 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया देना है, लेकिन अगला 1 किलोमीटर जाइएगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा दीजिए 8 रुपया, यानी 15 और 8 23। और अगर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए तो 8 रुपया और एक्स्ट्रा दीजिए, यानी 31। अगर और आगे गए 1 किलोमीटर तो 8 रुपया और एक्स्ट्रा दीजिए। यानी इस तरह से हम कहेंगे कि एपी में है। कारण कोई पूछे तो बोलिएगा कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद भाड़ा में वृद्धि एक समान है। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद भाड़ा में वृद्धि एक समान है। देख लीजिए ना, यहाँ से यहाँ तक गए तो 8 रुपया भाड़ा बढ़ गया, अगला 1 किलोमीटर और गए तो अब ये कहता है 1 किलोमीटर जाने के 15 रुपया नहीं लेंगे, 15 रुपया से 8 रुपया प्लस किए, तब ये 8 रुपया और प्लस कर देंगे। अब ये 1 किलोमीटर गए तो कहता है 8 रुपया और प्लस कर देंगे। यानी आप बोलिएगा कि प्रत्येक 1 किलोमीटर, प्रत्येक आगे का 1 किलोमीटर का भाड़ा में वृद्धि, प्रत्येक 1 किलोमीटर के भाड़ा में वृद्धि एक समान है, इसीलिए समानांतर सीढ़ी है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो समानांतर सीढ़ी में हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक सीढ़ी है के डंडों की लंबाइयां जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से दो सेंटीमीटर घटती जाती है और सबसे नीचे वाला डंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। जो एक सीढ़ी के डंडों की लंबाइयां जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती है, मतलब सीढ़ी है इस तरह से। डंडा है, पहला डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, चौथा डंडा, पांचवा डंडा, छठा डंडा, सातवां डंडा, आठवां डंडा, ऐसे डंडा पे डंडा है। इसी तरह से और एक आगो डंडा ऊपर लगा तो सीढ़ी में, ऐसे सीढ़ी है। इसमें कह रहा है कि एक सीढ़ी के डंडों की लंबाइयाँ जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती है। नीचे से ऊपर जाते हैं ना, 2 सेंटीमीटर कम होते जाती है या घटती जाती है, एक के बतिया है।
ठीक है, घटते जाती है। और सबसे निचले वाला डंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर, मतलब सबसे नीचे 45 सेंटीमीटर तो ऊपर 43, 41, 39, 37, 35, यानी कि तभी तो कह रहे हैं 2-2 सेंटीमीटर घट रहा है। हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो यूपी में है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो ऊपर चढ़ने के दौरान हर एक अगले सीढ़ी की लंबाई या हर एक अगले सीढ़ी के हर एक अगले डंडे की लंबाई 2-2 सेंटीमीटर घट रही है और एक समान रूप से घट रही है, यानी सार्व अंतर एक जैसा है, तो एपी में है। तो शुरुआत में जो तीनों क्वेश्चन हो तो एपी में है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों के तीनों एपी में। इसके बाद एपी में है या नहीं है वो अब देखते हैं कि है या नहीं। इसमें क्वेश्चन है खरगोश वाला। खरगोश वाला हम एनसीईआरटी में भी बताए हैं। हम शुरू में ही बोले हैं कि इस चैनल पे जाओगे अक्षय सर नारदीगंज वाले, उसमें मिलेगा। और एनसीईआरटी वाला जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसमें हम बता दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, सॉरी प्लेलिस्ट बोल रहे हैं, मतलब इस डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक नहीं है, तो आप चैनल पे जाइए सर्च कर लीजिए, उसको मिल जाएगा। तो खरगोश वाला लंबा क्वेश्चन है, उतना यहाँ लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किसी खाते में प्रति वर्ष जमा राशि जब 10,000 रुपये की मूल राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। गड़बड़ हो गया आप लोग को, बहुत बड़ा गड़बड़ी हो गया। क्यों? अब ये समझाने के लिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाना पड़ेगा, और आप लोग 10th क्लास के हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तो जो भी सब्सक्राइब कर लो वो बच्चा भाग जाएगा मेरे यहाँ से। किसी खाते में तो बिना चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाए ही इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, जिसमें आपको समझ में भी आ जाए, कोई नुकसान भी नहीं हो। 10,000 रुपये की मूल राशि 8%। देखिए किस तरह से बताएं कि आपका नुकसान भी नहीं हो, मेरा फ़ायदा भी हो जाए। नहीं तो आपके फ़ायदे के लिए मेरा नुकसान हो जाएगा, आपको फ़ायदा हम दिलाना चाहेंगे, नुकसान मेरा हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा, छोड़ छाड़ के भाग जाओगे आप लोग। सिंपली ये देखिए कि प्रति वर्ष जमा राशि 10,000 रुपये। 10,000 रुपये प्रति वर्ष नहीं जमा हो रहा है, 10,000 रुपये तो मूल राशि है। 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। आप इस ब्याज को भूल जाइए कि कौन से ब्याज है, हम नॉर्मली समझा देते हैं। जैसे मूल राशि है कितना, 10,000, तो 10,000 का पहले 8% निकाल लो। अभी सब तो 8 में पढ़ना है या फिर एक के बार कंपटीशन में पढ़ना, तो 10,000 का अगर 8% देखोगे तो 800 रुपये आएगा। अब जो 800 रुपये है, इसका मतलब है कि मान लीजिए कि शुरू में वो 10,000 जमा किया और अगले साल हो गया 10,800, और फिर 800 और बढ़ गया 10,1600, मतलब ऐसे बोल रहे हैं,
ऐसे 10,000 1600 बोल रहे, 11,600। फिर अगला साल 800 और बढ़ गया, तो 800 और जोड़ दीजिए, तो 800 जोड़ देंगे तो 0 0 8 6 14 2 इतना हो जाएगा। मतलब हर साल 800 बढ़ रहा है। तो हर साल अगर 800 बढ़ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में इस ब्याज को कहा जाता है कि ये साधारण ब्याज है। तो अगर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता, साधारण ब्याज होता, अगर होता तो कहते एपी में है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो एपी में नहीं होगा। उसका कारण वो भी देख लो। देखो पहले 10,000 और 10,000 के 8% हो गया 10,800। अब इसका 8% निकालना होता है। 10,000 का इसका 8% निकालेंगे, 0 0 0 और गुना कर देंगे तो 8 8 64। मतलब इधर का है, इधर है 8 8 64 के 4 864। मतलब 10,800 में 864 जोड़ देते हैं तो पता चला कि 1 1 6 6 4। बस इतने रह दीजिए, आगे मत बढ़िए। और देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, 800 के। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस कितना का है तो देखोगे 864 के। दो पदों के बीच में अंतर एक जैसा नहीं है। यहाँ डिफरेंस है 800 के और यहाँ डिफरेंस है 864 के। तो कहानी हो गया ख़त्म, एपी में नहीं है। क्योंकि अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो जो आपका मूलधन है उस पर तो शुरू में ब्याज लेगा ही लेगा। अगला जो मिश्र धन हो गया ना, जो भी मिला जुला के धन हो गया, ब्याज उस पर डायरेक्ट जोड़ेगा मिश्र धन से। अब इसका 8% लेगा, इसमें से 8% वो निकालेगा, फिर आगे जो हो जाएगा उसमें से 8% निकालेगा। यहाँ क्या था, यहाँ कुछ नहीं था, बस एक बार 800 रुपया ब्याज हो गया। शुरू में नहीं दिए तो 10,000, अगला नहीं दिए तो 10,800, फिर नहीं दिए तो 800 और जोड़ लीजिए, 10,000 800 और जोड़ लिए तो 1600 एक्स्ट्रा और जोड़ लिए 2400 एक्स्ट्रा, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। इस साधारण ब्याज है, मतलब जितना साल नहीं दोगे ब्याज में 800 बढ़ते जाएगा। एक साल में 800 का ब्याज तो 2 साल में 1600 के ब्याज, 3 साल में 2400 के ब्याज। लेकिन इसमें वो बात नहीं, पहले साल में तो 800 के ब्याज और दूसरे साल में ब्याज खाली आपका हो जाएगा 864 रुपया। आप तो सोच रहे थे कि 800 रुपया ब्याज हुआ, लेकिन अगले साल ब्याज खाली 864, यानी आपके सोच से 64 रुपया ज़्यादा। फिर अगले साल सोच रहे हैं कि अच्छा अब 864 होगा ना, अब इससे भी ज़्यादा, पता नहीं कितना। धीरे धीरे ब्याज एकदम इतना रफ्तार से बढ़ेगा, इतना रफ्तार से बढ़ेगा कि जिस तरह से लगता है ना कि तूफान एकदम आया, बयाल एकदम। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसलिए नॉर्मल जो हम लोग ब्याज लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर नहीं लेते हैं, तो हालत ख़राब हो जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई लोन ले लिया तो साधारण ब्याज पे लोन लिया जाता। क्वेश्चन नंबर 5, सुधा द्वारा कर्मागत वर्षों में बचत की गई राशि जब वह प्रथम वर्ष में 100 रुपये और प्रत्येक वर्ष 50 रुपये की राशि बढ़ाकर बचत करती है।
बचत करती है। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए इस क्वेश्चन का अगर मतलब समझो तो कह रहा है सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में बचत की गई राशि जब वह प्रथम वर्ष में 100 रुपये और प्रत्येक वर्ष 50 रुपये राशि बढ़ाकर बचत करती है। यानी पहले वर्ष तो 100 रुपया बचत हुआ, अगले वर्ष 50 रुपया बढ़ा दो तो 150, अगले वर्ष और 50 रुपया बढ़ा दो 200, अगले वर्ष और बढ़ा दो 250, फिर 300 डॉट 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 इस तरह से। अब साफ झलक रहा है कि हमेशा अंतर 50-50 के यानी एपी में है। क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद छठा। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा पे आने से पहले 7वां नंबर देख लेते हैं। छठा में है कुछ न, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन में लिखना है ना कि क्वेश्चन में डर जाइएगा, सॉल्यूशन तो बात की बात है। इसलिए पहले 7वां नंबर क्वेश्चन देखो। 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, लगाई गई पूंजी, हमको लगा लगाई गई ऐसा लिखल है ना, लगाई गई पूंजी की कीमत, लगाई गई पूंजी की कीमत 1, 2, 3, 4 डॉट 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 वर्षों के बाद जब पूंजी की राशि, पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती। कहानी है खत्म, बनाने बेकार है इसको, ये हिसाब बनाना ही बेकार है। क्यों बेकार है? हाईलाइट कर देते हैं बेकार क्यों है। देखो यहीं से झलक जा रहा है कि वो एपी में गुनी या गुणों ऐसा कुछ जो रहता है ना वो हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में आता है। तो कहानी खत्म, आगे बढ़ गए नहीं करेंगे। एजे पे कहानी ठप हो गया, ये आगे बढ़ेगा हिसाबे ने। फिर भी अगर किसी को लगता है कि हम तो एकदम बनेबे करेंगे, एकदम अपना जी जान झोंक देंगे इसी में, यही है जान सब चीज़ मेरे लिए। तो लगाई गई पूंजी की कीमत 1, 2, 3, 4 वर्षों के बाद जब पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है। मतलब ऐसे समझो कि मान लो पहले साल को 1 लाख रुपया पूंजी लगाया, मान लेते हैं 1, 2, 3 पूंजी नहीं है, वर्ष है ऐसे 1, 2, 3, 4 वर्ष है। तो मान लो कि पहले 1 लाख पूंजी लगाया, सपोज दैट अगले साल 1 का 5/4 यानी कि अगले साल वो 5/4 लाख पूंजी लगाया, अगले साल फिर इसमें 5/4 गुना कर दो, क्योंकि कह रहा है ना कि 1 वर्ष के बाद स्वयं की, तो इसमें फिर 5/4 गुना कर दो तो ये हो गया 25/16 लाख। कहाँ दोनों में डिफरेंस एक जैसा है? यहाँ डिफरेंस देखो, घटा के देख लेना, -1/4 सॉरी 1/4 प्लस में, वहाँ घटा के देख लेना तो कुछ और आएगा। डिफरेंस एक जैसा नहीं है। और ऐसे तो यही से समझ में आ गया कि गुनी है यानी गुणोत्तर श्रेणी है, तो एपी में तो है ना। अब छठा जो खरगोश वाला है उसको भी बता देते क्यों है क्या, उसको क्यों छोड़ा जाए।
क्वेश्चन क्या है, चलो लिख देते हैं लंबा इसे। क्वेश्चन नंबर 6, खरगोश युग्म माने होता है जोड़ा। खरगोश के जोड़े की क्रमागत महीनों में संख्या जब खरगोशों का एक युग्म अपने पहले महीने प्रजनन करने योग्य नहीं है। इसका ये मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि खरगोश युग्म है, 2 खरगोश है, एक खरगोश एक खरगोशनी होगी, जो भी रहे जोड़ा है। तो पहला महीना तो ऐसे ही रह गया, इन दोनों से कोई खरगोश पैदा नहीं हुआ। इसको आप बोल सकते हैं पहला महीना, मतलब T1। पहला महीना ऐसे ही बेकार हो गया। जैसे ही दूसरा महीना आया, एक खरगोश हुआ पैदा, एक जोड़ा हुआ, एक जोड़ा हुआ खरगोश। इसमें लिखल है दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करते हैं। प्रजनन मतलब कि जन्म देते हैं दूसरे और अगले आने वाले प्रत्येक महीने में। जैसे ही आया, एक जोड़ा हुआ। अब क्या करता है ना, दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए, और यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं, अगला महीना जैसे हुआ, ठीक है, अगला महीना में यहाँ तो हुआ ही, इसके बाद फिर अगले महीने में फिर एक जोड़ा, फिर अगले महीने में फिर एक जोड़ा, फिर अगले महीने में फिर एक जोड़ा, ऐसे ही प्रजनन करते जा रहा है। फिर अगले महीने में फिर एक जोड़ा, ऐसे ही चलते जा रहा। लेकिन आगे भी पढ़ो ना, भी आगे और सरप्राइज है। आगे और क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक नया युग्म, ये तो पुरनके से सब पैदा होते जा रहा है। ये जो T2 है अभी करने गया, प्रत्येक नया युग्म, प्रत्येक नया युग्म अपने दूसरे महीने और आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करते हैं। और यहाँ कह रहा है कि यह मानते हुए कि किसी खरगोश की मृत्यु नहीं हुई है। ये मान लीजिए कि खरगोश की मृत्यु नहीं हुई, मतलब
मतलब इतने ने इतने पे रुकता ने। अगला महीना तो ही हो गया, ठीक है, करने गया। अभी 2-2 खरगोश पैदा करते जा रहा है। अभी जिस महीने पैदा उस महीने तो नहीं कुछ करेगा, अगले महीने ये फिर एक जोड़ा ई खरगोश पैदा करेगा। ई खरगोश पैदा किया और उसके अगले महीने फिर क्या करेगा, ई जो है ना, ई अपना एक जोड़ा पैदा करेगा। ई एक जोड़ा अपना निकाल देगा, एक जोड़ा इसको निकाल दो, ई अपना एक जोड़ा खरगोश पैदा किया 1 महीने बाद। और ये यही कहाँ गया, ये भी तो पैदा किया होगा अगला महीना एक जोड़ा। और ये कहाँ रुकेगा, यहाँ तक आते आते ये भी खरगोश पैदा करेगा। उसका कहाँ दिखाओ, तो डायग्राम में है, किताबों में। अगले महीना आया तो ये रुकेगा है ना, ये यहाँ से नहीं रुकेगा, ये फिर ये जो है ये खरगोश चलते रहेगा, फिर एक जोड़ा खरगोश पैदा करेगा। तो ये करने गया था, यहू अगला महीना एक जोड़ा खरगोश पैदा करेगा। आई थोड़ा रुकेगा, ये भी खरगोश एक जोड़ा पैदा करेगा। क्या हो रहा है तमाशा यार, सब खरगोश प्रजनन करने में लगल है। ये अगले महीने एक जोड़ा खरगोश पैदा किया। ये हो क्या रहा है, 2-3 टर्म में तो कंफ्यूज हो गए, आगे तो पागल हो जाएगा। मतलब पहला में 2 खरगोश, दूसरा आते आते भी 2 खरगोश, दूसरा में फिर कोई वृद्धि नहीं हुआ। तो यहाँ से यहाँ आते तक कोई वृद्धि नहीं, 0 वृद्धि। जबकि आगे देखो तो अगले में 2 और 2 4 हो गया। अच्छा, 2 की वृद्धि हुआ। आगे आते हैं तो 4 के बजाय 2 2 4 2 6 हो गया, तब 2 की वृद्धि हुआ। आगे आते हैं तो 2 2 4 मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 को हो गया। मतलब वृद्धि डगमगा रहा है, अजीब सी वृद्धि हो रहा है, यानी एपी में है। और अगर किताब वाला डायग्राम बनाते हैं तो किताब में थोड़ा सा आधा अधूरा है, क्योंकि जिस हिसाब से लैंग्वेज बोल रहा है उस हिसाब से इसका तालमेल नहीं खा रहा है। इसका तालमेल खा रहा है कि नहीं, कैसे खा रहा है, वही तो है, हम पूरा बोर्ड पे बना नहीं पाए। ठीक है, हर एक खरगोश जो पैदा हो रहा है वो अपने नीचे तो बनाते ही जा रहा है और वो अगला बनाते जा रहा है सीढ़ी। इसमें है ये सही से बन रहा। अब उतना जगह नहीं कि हम आपको दिखाएं, डायग्राम होता तो जैसे ही क्या हुआ, ई जो पैदा हुआ, ई यहाँ जो है ना, ई नीचे अपने खरगोश एक जोड़ा पैदा करते जाएगा। आई जो है ई एक जोड़ा पैदा करेगा, ई एक जोड़ा पैदा करेगा। आई इसके नीचे तो खैर बनते ही जाएगा, ये जो बनते जा रहा है, ई एक जोड़ा पैदा किया, इसके नीचे तो बनते ही रहेगा कि जोड़ा। मतलब अजीब सा ही कॉम्बिनेशन एगो बनेगा। तो डायरेक्ट हमको 2-3 मतलब 2 और 3 टर्म में हम समझ गए अच्छा है कि एपी में है। ये फालतू चीज़ है, आगे बढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन मिलने वाला है। एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, तो जीपी छोड़ो ना, एपी नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 पूरा हो गया ख़त्म। एपी था, हल्का हल्का क्वेश्चन था। सही मायने में अगर देखें तो अभी तो एपी स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है, या कहीं सीक्वेंस चल रहा है। एपी तो अब स्टार्ट होगा जब हम 5.2 में इंटर करेंगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। आज के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते लाइक करके जाइएगा क्लास को।